बीज की दुकानों से किसानों को घटिया बीज मिलने की शिकायत तो आपने कई बार देखी होगी, लेकिन बैतूल में तो कृषि विभाग ने गजब ही कर दिया। यहाँ के कृषि विभाग ने मक्के के घटिया क्वालिटी के बीज किसानों को दिए, जिससे बुवाई के बाद उनसे अंकुर ही नहीं फूटे। कृषि विभाग की लापरवाही की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो गया, जिसकी शिकायत उन्होंने डीएम से की। शिकायत की जांच के बाद आठनेर के वरिष्ठ कृषि अधिकारी रामदयाल सिंगारे को दोषी पाया गया और उनको निलंबित कर दिया गया। साथ ही जिस बीज सप्लायर फर्म ने कृषि विभाग को बीज दिए थे, उसके खिलाफ भी धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। हमारे विकासखंड आठनेर में ग्राम अक्कलवाड़ी और जो कोपरा गांव है उनके किसान की ये शिकायत थी कि हमें जो बीज विभाग से प्राप्त हुआ है वह मतलब उसका अंकुरण प्रॉपर नहीं हुआ। और इसको देखते हुए हमारे जो कोपरा गांव के किसान अभी कल मंगलवार को कलेक्टर साहब से जन सुनवाई में मिले थे और तत्समय उन्होंने जो उसके रैपर और वो बैग दिखाया, उसमें कुछ बैग में प्रमाणीकरण का जो टैग होता है वो अंकित नहीं था। इससे प्रतीत हुआ कि जो संबंधित संस्था ने जो बीज दिया है वो प्रमाणित नहीं था, और जबकि उनको आदेश प्रमाणित बीज का दिया गया, तो गलत बीज का प्रदाय करने और बीज का अंकुरण न होने की स्थिति देखते हुए कलेक्टर साहब द्वारा जांच दल गठित किया गया और जांच दल के निर्णय के अनुसार कलेक्टर साहब ने अभी थाना आठनेर में एफआईआर कल दर्ज करवा दी थी और अपने पदी दायित्वों के निर्वहन में गंभीरता न बरतने के संबंध में हमने अपने जो प्रभारी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आठनेर हैं उनको निलंबित किया है। बैतूल जिले के आठनेर और आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने आठनेर कृषि विभाग से बीज लिया था, लेकिन बुवाई के बाद उसमें से अब तक अंकुरण नहीं हुआ। जब नकली बीज कांड की जांच कराई तो उसमें दो बातें सामने आईं। पहला तो जो बीज किसानों को दिया गया था उसमें प्रमाणीकरण का टैग नहीं था, जबकि कृषि विभाग सिर्फ प्रमाणीकृत बीज ही सप्लाई करता है। दूसरी बड़ी गलती आठनेर के वरिष्ठ कृषि अधिकारी की पाई गई, जिसकी लापरवाही की वजह से अमानक बीज किसानों को दिया गया। कृषि विभाग की लापरवाही से किसानों को भारी नुकसान हो गया और दूसरी समस्या ये है कि अब मक्के की बुवाई का सही समय भी निकल गया है। ये बीज ब्लॉक ऑफिस वाले ने घटिया किस्म का बुलाया है और पूरे क्षेत्र में, एक मैं नहीं पूरे क्षेत्र में किसानों ने मक्का की बुवाई की है। जहाँ तक ये कंडीशन है कि आज 10 से 12 दिन हो गए, पूरे ब्लॉक में जो प्राइवेट जिस किसान ने ली है तो वही खेत में आधी मक्का 10 पैकेट, किसी ने 5 पैकेट, किसी ने 15 पैकेट जो ब्लॉक से लाई है, उसी दिन उसी लेबर उसी शेड्यूल से जो बुआई की है वो बुआई प्राइवेट वाली निकल गई है और अपने ब्लॉक वाली मक्का जो उनने दी थी हमारे को किसान लोगों को वो पूरी बैठ गई है। मतलब अंकुरित ही नहीं हो रहा, बीच में से दाना फट के ख़राब हो जा रहा है। किस कंपनी का सिस्टम? वो क्या कंपनी बताया था पैकेट पे, क्या था कंपनी गंगेश? हाँ क्या शंकर मक्का के नाम से लिखा था, पांडुरना की पैकिंग है वो। और ये ब्लॉक ऑफिस वाले बता रहे कि हमने हैदराबाद से बुलाया था, मगर उसमें पैकिंग है पांडुरना की। सर शिकायत कहाँ पर थी? शिकायत मैंने ब्लॉक ऑफिस में की, वहाँ से चले तो तहसीलदार मैडम आठनेर, वहाँ से थाने में की, वहाँ से गया तो कलेक्टर साहब को बैतूल की, वहाँ से फिर डीडीए साहब बैतूल वाले को शिकायत की। सर आपने अभी तक कितनी बुआई की और कितना कुछ नुकसान आपको झेलना पड़ा? बुआई मैंने मेरे खुद के खेत में की है 15 एकड़ में और 7 एकड़ में प्राइवेट दुकान की मक्का लेकर के की है, तो वो हो गई पूरी निकल गई, ज़मीन से बाहर आ गई, मतलब वो सही अंकुरित बीज है। और ये जो शंकर मक्का है ब्लॉक वाली, ये करीब 10 एकड़ में थी वो, तो मेरी नहीं, मेरे गांव में 20 किसान हैं ऐसे। इसमें कितना नुकसान हुआ? मेरे को करीब 50,000 का नुकसान, लेबर, मक्का का पेमेंट और शेड्यूल या मतलब ट्रैक्टर चलाना, सरे खींचना, लेबर लगाना, इसमें करीब 40 से 50,000 का नुकसान हुआ है। अब इसमें क्या कुछ कार्रवाई? अब मैं तो ये चाहता हूँ कि जिस आदमी ने गलत किया है, चाहे कृषि विभाग में जिसने किया है, ये बात जहाँ तक है मुख्यमंत्री तक पहुँचे या मुख्यमंत्री कृषि मंत्री तक पहुँचे, और कृषि मंत्री पूरे प्रदेश के मालिक है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए कृषि मंत्री ने। और कृषि मंत्री बोलते हैं कि हम किसान के लिए इतनी सुविधा देते हैं, तो नीचे के आदमी इतने घटिया किस्म के काम कर रहे हैं तो हम कैसा क्या करें? कुल मिला कार्रवाई
कुल मिला के कार्रवाई होना चाहिए। जो दोषी है उसको उसकी लाइसेंस रद्द होना चाहिए। और पूरे ब्लॉक की नहीं, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ। जब यूरिया की बात आती है तो यूरिया के साथ में हर एक किसान के साथ में धोखा हो रहा है। यूरिया 266 में देते हैं, उसके साथ में अन्य प्रकार का खाद देते हैं। अब अन्य प्रकार का खाद लेने में किसान को कितना महंगा पड़ता है। 266 रुपये की बोरी यूरिया की होती है और उसमें अदर खर्च बैतूल के पूरे आठनेर ब्लॉक के, पूरे मुल्ताई ब्लॉक के, भेजदई ब्लॉक के, मैं ज़िले की बात कर रहा हूँ। ज़िले में हर दुकान पे 800 रुपये की एक बोरी पड़ रही है। 700-800 रुपये की एक बोरी यूरिया की पड़ रही। तो किसान कैसा इसमें सक्सेसफुल हो। शासन ने और सरकार ने इस पर संज्ञान लेना चाहिए और इस पर उचित कार्रवाई, चाहे यूरिया की दुकान वाले हो, चाहे बीज की दुकान वाले हो, चाहे कृषि विभाग वाले हो, इन पे एक्शन ले करके इनको प्रताड़ित करना चाहिए और किसान के साथ में सुख दुख में खड़ा रहना चाहिए। बैतूल में लगातार ये दूसरी साल है जब यहाँ के किसानों को घटिया बीज की वजह से नुकसान झेलना पड़ा है। पिछले साल तो निजी फर्मों ने किसानों को अमानक बीज बेचे थे, लेकिन इस बार तो कृषि विभाग ने ही किसानों को जो बीज दिया वो अमानक और घटिया पाया गया। फिलहाल मामले के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कृषि अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन इसकी वजह से किसानों के खेत खाली रह गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।